बांग्लादेश बॉर्डर से इस वक्त आ रही खबर ने प्रशासनिक महकमे में भारी हड़कंप मचा दिया है। पिछले कई दिनों से जिस तरीके से लगातार जमीनी हालात बदल रहे हैं और तनाव चरम पर पहुंच रहा है, उसके बाद से देश की सुरक्षा एजेंसियों की नजरें पूरी तरह से इस मोर्चे पर टिक गई हैं। पूर्वी मोर्चे पर जो कुछ भी हो रहा है, उसने न सिर्फ सीमा पार की सियासत को हिला दिया है, बल्कि सुरक्षा और कूटनीति के बंद कमरों तक में एक बड़ी बेचैनी पैदा कर दी है। सालों तक भारत की पूर्वी सीमा को लेकर कई तरह की कूटनीतिक चुनौतियां बनी रहीं, लेकिन इस बार मामला सरहद की मिट्टी की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, उन कटीले तारों से जुड़ा हुआ है और उन जवानों की मुस्तैदी से जुड़ा हुआ है जो रात रात भर जाग कर इस देश की सीमाओं की रखवाली करते हैं। बताएंगे आपको पूरी जानकारी, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चाहते हैं कि भारत की सुरक्षा हमेशा ऐसे ही कायम रहे, तो कमेंट में हैशटैग बांग्लादेश बॉर्डर पर बुलडोजर चलाओ जरूर लिखें। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। जैसे ही भारत ने अपनी इस पूर्वी सीमा पर सुरक्षा की एक अभेद्य दीवार खड़ी करने का संकल्प जमीन पर उतारना शुरू किया, वैसे ही कई तरह के जमीनी और कूटनीतिक समीकरण एक्टिव हो गए। लेकिन नई दिल्ली ने इस बार पूरी तरह से साफ संकेत कर दिया है कि सरहद की सुरक्षा के फैसले अब किसी भी तरह के बाहरी दबाव में नहीं बदले जाएंगे। भारत और बांग्लादेश सीमा पर आखिर किस तरह के जमीनी हालात इस वक्त दिखाई दे रहे हैं और हमारी सुरक्षा एजेंसियां इस मोर्चे पर क्या बड़ा कदम उठा रही हैं, आज की इस बेहद गंभीर और विश्लेषणात्मक रिपोर्ट में हम इसी जमीनी हकीकत को विस्तार से समझेंगे। सीमा पर सुरक्षा के इस अभूतपूर्व चक्रव्यूह को और ज्यादा आक्रामक बनाने के लिए अब नई दिल्ली से एक और ऐसी बड़ी रणनीति सामने आ रही है जिसने सीमा पार के तस्करों और अवैध घुसपैठियों के आकाओं के होश पूरी तरह से उड़ा दिए हैं। गृह मंत्रालय के उच्च पदस्थ सूत्रों से मिल रही बेहद पुख्ता जानकारी के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अब इस पूर्वी सीमा पर एक बेहद सख्त और ऐतिहासिक फैसला लेने की तैयारी में हैं। इस नए फैसले के तहत बांग्लादेश बॉर्डर से सटे संवेदनशील इलाकों में बहुत जल्द बड़े पैमाने पर बुलडोजर चलाने का आदेश जारी किया जा सकता है। यह बुलडोजर एक्शन सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से साफ सुथरा और अभेद्य बनाने के लिए उठाया जाने वाला अब तक का सबसे कठोर कदम माना जा रहा है। इसका सीधा मकसद सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के जवानों के लिए सामने देखने की क्षमता को पूरी तरह से साफ करना है और उन सभी अवैध निर्माणों को जमींदोज करना है जो सालों से तस्करों के सुरक्षित ठिकाने बने हुए थे। असल में सुरक्षा एजेंसियों की एक बेहद गोपनीय रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि बांग्लादेश सीमा से सटे कई भारतीय गांवों और सुरक्षा बफर जोन के भीतर पिछले कुछ सालों में बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण, कच्चे पक्के गोदाम और ऐसी इमारतें खड़ी कर ली गई हैं जिनका इस्तेमाल सीमा पार से आने वाले अवैध सामान को छिपाने के लिए किया जाता है। तस्कर रात के अंधेरे में बाढ़ पार करके आते हैं और इन अवैध ठिकानों में छिप जाते हैं, जिससे बीएसएफ के जवानों के लिए उन्हें तुरंत पकड़ पाना बेहद मुश्किल हो जाता है। घने जंगलों और दुर्गम रास्तों का फायदा उठाकर बनाए गए इन अवैध ढांचों को अब पूरी तरह से चिन्हित कर लिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट कर दिया है कि देश की आंतरिक सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाले ऐसे किसी भी अवैध निर्माण को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वह कितना ही पुराना क्यों ना हो। आने वाले दिनों में गृह मंत्रालय की हरी झंडी मिलते ही स्थानीय प्रशासन और बीएसएफ की संयुक्त टीमें भारी बुलडोजरों के साथ इन इलाकों में उतरने वाली हैं। इस बुलडोजर कार्यवाही का सबसे बड़ा असर उस 4 किमी के बफर जोन में देखने को मिलेगा जिसे हाल ही में पूरी तरह एक्टिव किया गया है। इस बफर जोन के भीतर जितने भी ऐसे ढांचे पाए गए हैं जो सुरक्षा के लिहाज से खतरनाक हैं या जिनकी आड़ लेकर घुसपैठिए भारतीय सीमा में दाखिल होते हैं, उन सभी को पूरी तरह से ढा दिया जाएगा। सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि जब तक सीमा के बिल्कुल नजदीक बने इन अवैध गोदामों और छिपने की जगहों को पूरी तरह नष्ट नहीं किया जाता, तब तक सिर्फ कटीले तार लगाने से तस्करी पर पूरी तरह लगाम लगाना संभव नहीं है। इसलिए अब सीधे समस्या की जड़ पर प्रहार करने की तैयारी कर ली गई है। इस आदेश के तहत अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा के बिल्कुल करीब बने उन सभी संदिग्ध ढांचों को हटा दिया जाएगा जो बीएसएफ की गश्ती टीमों और उनकी दूरबीन की नजरों में बाधा बनते हैं। इस कदम के बाद
पूरी सीमा एक खुले और साफ मैदान की तरह हो जाएगी, जहां दूर से ही किसी भी संदिग्ध हरकत को आसानी से देखा और तुरंत रोका जा सकेगा। जैसे ही दिल्ली के गलियारों से इस नई बुलडोजर नीति की भनक सीमा पार पहुंची है, वहां के असामाजिक तत्वों और उनके राजनीतिक संरक्षकों में भारी बेचैनी देखी जा रही है। उन्हें बहुत अच्छे से समझ आ गया है कि अगर भारतीय सीमा के भीतर मौजूद उनके मददगारों के यह ठिकाने ढा दिए गए, तो उनका करोड़ों रुपए का तस्करी सिंडिकेट हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। सीमा पार बैठे आका इसी बुनियादी ढांचे के दम पर भारत के खिलाफ साजिशें रचते थे, लेकिन नए भारत की इस नई प्रशासनिक नीति ने उनके पूरे चक्रव्यूह को तोड़कर रख दिया है। गृह मंत्री अमित शाह खुद इस पूरी योजना की पल पल की निगरानी कर रहे हैं और उन्होंने साफ कर दिया है कि कूटनीतिक स्तर पर चाहे जो भी बातचीत हो, जमीनी स्तर पर देश की सुरक्षा को मजबूत करने के इस अभियान में 1 इंच का भी समझौता नहीं किया जाएगा। इस पूरी सख्त कार्यवाही के पीछे भारत सरकार की एक बहुत बड़ी और दूरगामी सोच काम कर रही है। भारत अब अपनी सीमाओं को सिर्फ सुरक्षित ही नहीं कर रहा, बल्कि उन्हें पूरी तरह से आधुनिक और नियंत्रित बना रहा है। बुलडोजर के जरिए जमीन साफ होने के बाद इन खाली जगहों पर बीएसएफ की नई और आधुनिक सुरक्षा चौकियां बनाई जाएंगी। इसके साथ ही वहां पर हाईटेक रडार, ड्रोन लैंडिंग पैड्स और ऐसी पक्की सड़कें बनाई जाएंगी जिससे हमारे जवानों के वाहनों की आवाजाही और तेज हो सके। यानी जो इलाके कभी अपराधियों के गढ़ माने जाते थे, अब वे पूरी तरह से भारतीय सुरक्षा बलों के मजबूत गढ़ में तब्दील होने जा रहे हैं। सुरक्षा बलों को यह भी अधिकार दिया जा रहा है कि वे स्थानीय राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर सीमा के उन हिस्सों का पुनः सीमांकन करें जहां पर अवैध बस्तियां बसाकर जनसंख्यिकी को बदलने का प्रयास किया गया था। ऐसी रिपोर्ट है कि सीमा पार के कुछ लोग भारतीय पहचान पत्र बनवाकर इन सीमावर्ती इलाकों में पक्के मकान बनाकर रहने लगे थे और कूटनीतिक रूप से भारत के लिए सिरदर्द बन रहे थे। अब गृह मंत्रालय के इस नए रुख से यह साफ हो गया है कि इस तरह के सभी जाली दस्तावेजों और अवैध कब्जों को कानून के दायरे में लाकर पूरी तरह से जमींदोज कर दिया जाएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा के इस महाअभियान ने यह साबित कर दिया है कि आज का भारत अपनी आंतरिक सुरक्षा को लेकर कितना गंभीर है। सीमाओं की रक्षा के लिए उठाए जा रहे यह कड़े और साहसिक कदम देश के दुश्मनों के लिए एक सीधा और कड़ा संदेश है कि अब भारत की संप्रभुता को चुनौती देना उनके लिए आत्मघाती साबित होगा। गृह मंत्रालय का यह आगामी बुलडोजर आदेश पूर्वी सीमा के इतिहास में एक नया अध्याय लिखने जा रहा है, जहां देश की मिट्टी की रक्षा के लिए कड़े प्रशासनिक फैसलों को भी पूरी ताकत से जमीन पर उतारा जा रहा है। अब सरहद पर सिर्फ कानून का राज होगा और देश की सुरक्षा में बाधा बनने वाले हर एक रोड़े को पूरी तरह से रास्ते से हटा दिया जाएगा। इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत को समझने के लिए हमें सबसे पहले बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ के उस आधारभूत ढांचे और उनकी कार्यप्रणाली को समझना होगा जो इस वक्त सीमा पर दिन रात एक किए हुए हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच की यह सीमा दुनिया की सबसे लंबी और सबसे जटिल अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं में से एक मानी जाती है। भौगोलिक रूप से यह सीमा इतनी ज्यादा चुनौतीपूर्ण है कि यहां पर 24 घंटे पहरा देना और घुसपैठ को पूरी तरह से शून्य कर देना किसी भी सुरक्षा बल के लिए एक अग्नि परीक्षा की तरह है। इस सीमा का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जहां नदियां बहती हैं, घने जंगल हैं, विशाल दलदली इलाके हैं और कई जगह ऐसी जमीन है जहां पर कोई पक्की दीवार या पारंपरिक तरीके से कटीले तार लगाना लगभग नामुमकिन रहा है। मानसून के दिनों में जब नदियां अपना रास्ता बदल लेती हैं तो सीमा रेखा का निर्धारण करना और भी मुश्किल हो जाता है। ऐसी विषम परिस्थितियों में भी हमारे बीएसएफ के जवान नदी के बीच बनी चौकियों पर, जिन्हें फ्लोटिंग बीओपी कहा जाता है, वहां रहकर देश की रक्षा करते हैं। रात के घने अंधेरे और भारी कोहरे के बीच जब सामने कुछ भी दिखाई नहीं देता, तब यह जवान केवल अपनी सूझबूझ, थर्मल कैमरों और देश के प्रति अपनी निष्ठा के दम पर हर संदिग्ध हरकत पर नजर रखते हैं। लेकिन पिछले कुछ समय में सीमा पार से होने वाली अवैध गतिविधियों का तरीका काफी बदल चुका है। अब यह सिर्फ मवेशियों की तस्करी या छोटे मोटे